अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। तमाम नए आने वाले लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा माह अक्टूबर का प्रोग्राम, अक्टूबर पूरे मंथ को अगर हम लोग देखते हैं तो अक्टूबर के महीने से आप लोगों के लिए दो खुशखबरियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली खुशखबरी कि मैं कराची में मौजूद हूँगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। पहली से लेके 7 अक्टूबर तक मैं रहूँगा कराची में। आप लोग बिलमुशाफा मुझे वक्त लेके कराची में मिल सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी खुशखबरी आप लोगों की बेहद फरमाइश के ऊपर, रावलपिंडी कशाना ज़ंजानी में मेरे बाकायदा टूर्स हर महीने शुरू होने जा रहे हैं माह अक्टूबर से। 15, 16 और 17 ये 3 दिन होंगे मैं रावलपिंडी के और रावलपिंडी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, खानिया, जेहलम, इसके साथ साथ चकवाल, हसन अब्दाल और वाह कैंट या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ जो लोग मिल नहीं पाते थे, इवन इस्लामाबाद से भी, तो आप लोग कशाना ज़ंजानी में मुझे वक्त लेके मिल सकते हैं। अक्टूबर से ऑनवर्ड्स हर महीने 15, 16 और 17 3 दिन के लिए मैं इंशाल्लाह कशाना ज़ंजानी रावलपिंडी में मौजूद रहूँगा। इसके साथ साथ हमारे पास प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली भी माह अक्टूबर में बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि 3 मेजर प्लैनेट्स अपनी पोजीशन हालत रजत से चेंज करके इस्तिकामत की हालत में आ रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेशन से चेंज होकर वो डायरेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। जिसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्लैनेट अतारद, लिखने पढ़ने का, इल्म का, अदब का, तालीम का, इसके साथ साथ मीडिया से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, आप लोग स्पोक्स पर्सन हैं, सेल्स हैं या काउंसलिंग की कोई जॉब करते हैं, गलतफहमियाँ चल रही हैं, मिसकम्युनिकेशंस हैं, मिसपरसेप्शंस हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे, स्टक हो चुकी है सोच और स्टक हो चुका है माइंड, तो ये तमाम तरह चीज़ें आपकी बेहतर होने जा रही हैं इंशाल्लाह माह अक्टूबर से, जब मरकरी डायरेक्ट पोजीशन पे आएगा 19 के बाद से। इसके साथ सेकंड मेजर प्लैनेट जो कि 12 तारीख के बाद से ही डायरेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, सैटर्न जो कि एक तवील अरसा से हालत रजत में चल रहा था अपने ही ज़ाती घर में, और वहाँ पे इसकी रजत इस्तिकामत में कन्वर्ट हो रही है, और इस्तिकामत पजीर जब ये होगा तो डेफिनेटली तौर के ऊपर जो साल के बाकी महीने हैं उनमें चीज़ें बेहतरी की जानिब आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास मजहब, रूहानियत, फलाही काम, कुशादगी, रिस्क का जो सितारा है, खुशबख्ती का सितारा है जुपिटर भी हालत इस्तिकामत में आ रहा है, और इसकी इस्तिकामत शुरू होगी अतारत के बिल्कुल साथ ही 19 तारीख के बाद से। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स हैं जो कि इस पूरे महीने में हालत इस्तिकामत में आ जाएंगे रजत से। और इसके साथ साथ अगर हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे पास प्लूटो जो है उसकी भी डायरेक्ट पोजीशन स्टार्ट होने जा रही है। तो ये बहुत सारी खूबसूरत प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक तो तब्दील होंगी, चेंज होंगी। और इस दफ़ा हम लोग जब डिस्कस करेंगे माह अक्टूबर को, तो माह अक्टूबर में आप लोगों की हर महीने की बनने वाली जो अहम सितारों की नज़रात है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरलाइज जायचे को वीकली बेसिस के ऊपर ज़रूर डिस्कस किया जाता है। आप लोग अगर मेरा वीकली प्रोग्राम देखते हैं तो आप लोगों को इल्म होगा कि उसमें मैं सितारों की नज़रात जो है उनका डिस्कशंस कम करता हूँ, और आसान अल्फाज में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जनरलाइज हर शोबा है ज़िंदगी से मुतालिक चीज़ें बयान कर सकूँ। इसी तरह जो डेली मेरी वीडियो होती है, डेली में भी मेरी यही कोशिश होती है कि बजाय कि रोज़ बनने वाली नज़र के मुताबिक सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग डिस्कस करें, जो मेन पूरे जायचे के, पूरे दिन के मेन जायचे में चीज़ नज़र आती है उसको हाईलाइट करते हुए आपको वो चीज़ बताई जाए, और इवन अगर उसमें कुछ एहतियात भी हैं तो एहतियात भी कही जाए, और अगर कुछ सदकात की रेमेडीज़ हैं तो वो भी बताई जाए। तो हम लोग माह अक्टूबर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसके बाद भी ऑनवर्ड्स हम लोग जब मंथली प्रोग्राम अपना किया करेंगे तो मंथली प्रोग्राम में हम लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक चीज़ें जो है वो लेके चलेंगे। जैसे कि बहुत पहले मैं अपना प्रोग्राम जब किया करता था AQTV के ऊपर मंथली प्रोग्राम, तो उसमें मैं इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो पूरे मंथ को डिस्कस किया करता था कि आसमानी काउंसिल के बनने वाली जो सितारों की नज़रात हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके मुताबिक हम लोग चीज़ों को स्पेसिफाई कर लें तो मामलात काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, जो मेन बड़ी बड़ी नज़रात हैं उनको, क्योंकि डेली तो डेफिनेटली मून की हर ज़ोडिक साइन के साथ बहुत तेज़ी के साथ नज़रात चेंज होती हैं। तो हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर तो उसको डेली प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, और जो वीकली अहम चीज़ें होती हैं उसको वीकली प्रोग्राम में। तो मंथली प्रोग्राम में इंशाल्लाह अब से हम लोग डिस्कस किया करेंगे अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को, और उसके मुताबिक जो फिर चीज़ें
नज़र आती हैं उसको प्रेडिक्ट किया जाएगा, और उसमें अगर कुछ खुशखबरियाँ होंगी तो वो बयान होंगी, और अगर कुछ एहतियात होगी तो डेफिनेटली फिर एहतियात के साथ साथ सदका लाजमी आ जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह माह अक्टूबर को एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि वैसे भी मेरी ट्रैवलिंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, कराची के साथ साथ रावलपिंडी की ट्रैवलिंग भी शामिल है। तो माह अक्टूबर के बाद जब माह नवंबर आएगा तो नवंबर का महीना आप लोगों ने एडवांस में इसी प्रोग्राम के साथ साथ अक्टूबर के अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर में भी, लेकिन नवंबर को भी प्लान आउट ज़रूर कर लें, क्योंकि माह अक्टूबर में तो ग्रहण नहीं है, लेकिन नवंबर में ग्रहण आ रहा है। तो ग्रहण के आने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक मनफी असरात होते हैं। तो आप लोगों को माह नवंबर को भी अक्टूबर में ही प्लान आउट कर लेना चाहिए। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम लोग नवंबर का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें भी मैं आप लोगों को ग्रहण की डेट स्पेसिफिकली, ग्रहण का सदका, नमाज आयात, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं इंशाल्लाह कराची में भी मौजूद होऊंगा, रावलपिंडी में भी मौजूद होऊंगा, और रावलपिंडी तो हर महीने और कराची ऑल्टरनेटिव मंथ्स, जैसे कि अक्टूबर कराची, उसके बाद नवंबर में कराची नहीं गया, फिर दिसंबर में दोबारा से कराची। तो कराची ऑल्टरनेटिव मंथ्स पे मेरा चलता रहेगा, और इसके साथ साथ एवरी मंथ मेरा रावलपिंडी चलेगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने ज़ंजानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं, आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, मिलने वाले अफराद, और इसके साथ साथ मंथली आईना किस्मत, ज़ंजानी जंतरी और मकतबा आईना किस्मत की बेशुमार कुतब, जिनको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। और वैसे भी आजकल तैयारी हम लोग कर रहे हैं 2022 की ज़ंजानी जंतरी की, जो कि ऑलमोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से निकल चुकी है और अब बाइंडिंग प्रोसेस में है। और इंशाल्लाह इसी महीने के इख्तिताम से, जो कि सितंबर का महीना है, आप लोग क्योंकि मेरी वीडियो सितंबर में देख रहे हैं, तो सितंबर के इख्तिताम से ही इंशाल्लाह हम लोग इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको पाकिस्तान के हर अच्छे बुक स्टॉल पे ज़ंजानी जंतरी मिल जाएगी। आप लोग इसको परचेज़ करके पूरे साल के लिए अपने पास रख सकते हैं एज अ रिकॉर्ड। इसमें आपको पूरे साल के रिकॉर्ड मिलेंगे हर तरह की चीज़ों के एतबार से। इसके साथ साथ हमारी 12 इमामिया जंतरी, 12 इमामिया जंतरी जो कि इमाम ज़माना के ज़हूर के इंतज़ार में है, उसकी इब्तिदा हम लोगों ने की थी 2012 में। 2012 का साल आपको याद होगा, जैसे कि 2012 में बहुत ज़्यादा एक र्यूमर्स फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि बेसिकली दुनिया ख़त्म होने जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं जब तक इमाम ज़मान का ज़हूर नहीं होगा, और उन्हीं के इंतज़ार में हमने उस जंतरी का आगाज़ किया, जो कि माशाल्लाह से 2012 से आप लोगों की बेहद पसंदीदा जंतरी बन चुकी है। वो भी माह अक्टूबर में बुक स्टॉल्स के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। माह अक्टूबर को अगर हम लोग इस्लामी तौर के ऊपर देखते हैं तो इस्लामी लिहाज से माह अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महीना इस एतबार से है कि रबीउल अव्वल इस महीने शुरू होने जा रहा है। तो माह अक्टूबर में रबीउल अव्वल, मिलाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरतियाँ भी रहेंगी, और पूरा महीना आपको रूहानियत से भरपूर नज़र आएगा। जहाँ पे 12 रबीउल अव्वल आ रही है, जहाँ पे रबीउल अव्वल की खूबसूरतियाँ हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, उनकी उम्मत के ऊपर जो है बख्शिश की दुआओं का महीना है। तो बेसिकली उम्मत को हर महीने इस महीने के साथ साथ पूरे महीने में जो इस्लामी महीना है उसकी खूबसूरतियाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ और डबल होके मिलेंगी। लेकिन माह अक्टूबर को अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरे ही महीने में इस्लामी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम वाक़यात भी शामिल हैं, क्योंकि माह सफ़र इब्तिदा में है, और रबीउल अव्वल चूँकि जाके शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि कुछ 8 से ऑनवर्ड शुरू होगा रबीउल अव्वल। तो हम लोग देखें तो इब्तिदा में हमारे पास आती हैं, वफ़ात है हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम की। ये वफ़ात आती है हमारे पास बिल्कुल इब्तिदा में 2 अक्टूबर को, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे शहादत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जो कि 50 हिजरी की शहादत है, और ये हमारे पास आती है कुछ 5 सफ़र में। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे उर्स है हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, जो कि लाहौर में इनका कुछ धर्मपुरे के इलाके के करीब जो है इनका मज़ार मुबारक है, वहाँ पे उर्स की तकरीब जो है ये अदा की जाएंगी। और इसके साथ साथ उससे अगले ही दिन हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीना की तरफ हिजरत का भी दिन है, जो कि माह सफ़र में हुई थी। इसके बाद हमारे पास देखें तो आगे हमारे पास शुरू हो जाता है रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना, रहमतों का महीना। और रबीउल अव्वल के महीने में इब्तिदा में हमारे पास 6 रबीउल अव्वल को वफ़ात है
حضرت ام رباب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 8 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، جو کہ 260 ہجری میں ان کی شہادت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلے ہی دن جو ہے عرس ہے لاہور میں حضرت دادا گنج بخش علیہ السلام کے رحمت اللہ جو ہیں ان کے بہت قریب ایک درگاہ ہے جس کو پیر مکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو عرس کی تقریب جو ہے وہ بھی ربیع الاول میں ادا کی جائیں گی۔ عرس ہے پیر مکی رحمت اللہ علیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہی دن ہمارا جو اپنی درگاہ ہے بھما چگیاں راوی کے بالکل قریب جو میری دادا کی درگاہ ہے، ان کا وہاں پہ عرس مبارک کی تقریب جو ہے وہ ادا کی جائیں گی، جو کہ 10-11 ربیع الاول 2 دن ادا کی جاتی ہیں، 10 بھی اور 11 کو بھی 2 دن عرس کی تقریب چلتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی شرکت کی جو ہے استدعا ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں، اور ایڈریس سمجھنے کے لیے آپ لوگ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ رنگ روڈ اور راوی کے قریب آپ کو ایک گاؤں آتا ہے بھما چگیاں، اس کے احاطہ میں ایک قبرستان ہے، وہاں پہ ان کا مزار مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن ہمارے پاس 12 ربیع الاول کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جو ہے عید میلاد النبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس ربیع الاول کے ہی مہینے میں 15 تاریخ کو آتا ہے بنیاد رکھی گئی تھی مسجد قباء کی، جو کہ 1 ہجری کی بنیاد ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہمارے پاس میلاد مبارک ہے، اور یہ میلاد مبارک ہمارے پاس آتا ہے 17 ربیع الاول کو۔ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا میلاد مبارک منایا جائے گا، اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے ہمارے پاس ولادت باسعادت ہے ام کلثوم علیہ السلام بنت علی علیہ السلام کی، جو کہ 9 ہجری کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا جو اختتام ہمارے پاس ہو رہا ہے، اختتام میں ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہمارے پاس 22 ربیع الاول کو دیکھا جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آمد ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت جو ان کی شروع ہوئی تھی وہ ربیع الاول کی ابتدا سے ہوئی تھی، جو کہ اسی مہینے میں نے آپ کو بتائی ہے، جو کہ سفر کی تاریخ بنتی ہے، اور وہ سفر کی تاریخ ہے 28 29 تاریخ یہ بنے گی۔ تو تب ان کے سفر کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہو رہی ہے مدینہ میں، یعنی کہ وہ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ آ رہی ہے 22 ربیع الاول کا دن، اور اسی ہی دن غزوہ بھی ہے بنی نفید، جو کہ 3 ہجری کو ہوا تھا۔ تو بیسیکلی وہ اہم واقعات ہیں جو کہ اس پورے مہینے میں ربیع الاول کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اور اسلامی تواریخ کے اعتبار سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم لوگ زوڈک سائنس کے حالات، اور وہ بھی پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگلی۔ تو بڑھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل کی جانب۔ ایریز والوں کا اگر ہم لوگ یہ پورا منتھ دیکھتے ہیں تو آپ کا حاکم ستارہ مریخ 1 تاریخ سے لے کے 21 اکتوبر تک چھٹے زائچے کے چھٹے گھر میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ہوگا بادشاہ فلک شمس، جو کہ 17 اکتوبر تک وہیں پہ رہے گا، جس کی وجہ سے تمام کیے گئے فیصلے دوبارہ سے نظر ثانی لازمی کریں۔ اس کے ساتھ بالخصوص کچھ نئے مشترکہ مفادات کے کاموں میں انویسٹمنٹ ضروری اگر سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے کیے گئے کاموں پر پہلے سے اکتفا کریں، لیکن جو نئی انویسٹمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا روک لینا اس پورے مہینے میں، یا اسپیسیفکلی جب یہ پلانٹری اسپیکٹس بن رہی ہے 17 تک، تب تک آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو روکے رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہے کہ جو پہلے سے کیے گئے مسائل پریشانیاں چل رہی ہیں انہی سے چیزوں کو آپ لوگ بہتر کر لیں تو وہ چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی۔ اس کے ساتھ 22 سے لے کے 31 اکتوبر تک آپ لوگ حاکم ستارہ مریخ جب 7ویں میں، بلکہ 7ویں سے رہتے ہوئے جب تالے کو ناظر ہوگا تو اس کے سبب کچھ تھوڑی سی جلد بازی سے گریز کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بحث و تکرار سے حد درجے اجتناب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے رشتوں کی خرابی کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ جو آسمانی کونسل کے بننے والی ستاروں کی نشست ہے 8 اور 9 اکتوبر کو مریخ شمس کیران ہوگا۔ مریخ شمس کیران کی وجہ سے کچھ مسائل پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہمت حوصلے سے اقدامات اور صحت جسمانی میں بہتری آ سکے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خانگی معاملات میں کچھ خاص تبدیلیاں ذہنی سکون کا باعث بھی بنیں گی۔ اس کے علاوہ 10 اور 11 اکتوبر کو بادشاہ فلک شمس مرکری یعنی کہ عطارد کے ساتھ اس کی کران کی تکنیکی مہارت میں چیزیں ایک تو کافی حد تک پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کام میں کافی حد تک استقامت آ سکے گی، بہتری اور مضبوطی اور مضبوط قوت فیصلہ، بلکہ مضبوط قوت فیصلہ کے تحت آپ لوگ ایمانداری سے بر وقت اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 19 اور 20 اکتوبر کو آپ لوگوں کے لارڈ پلانٹ مریخ کی بننے جا رہی ہے جوپیٹر کے ساتھ
ट्राइन यानी कि तसलीस की नज़र। तसलीस की नज़र जब ये बनेगी तो आप लोगों का हिम्मत, हौसला, खुद एतमादी बढ़ने के सबब काफ़ी हद तक सेहतमंद इक़दामात आप लोग करते हुए नज़र आते हैं और कुछ ख़ास मकासद के तहत कुछ मामलात में रद्द बदल भी आ सकती है और कुछ माली आसूदगी भी आप लोग यकीनी बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो माह अक्टूबर आप लोगों के लिए ओवरऑल काफ़ी हद तक एक प्रोग्रेसिव मंथ है। काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव नज़र आती हैं। जो एहतियात तलब चीज़ें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि जल्दबाजी से थोड़ा सा रुका जाए। पार्टनरशिप के कामों में थोड़ी सी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करते हुए पहले से जो माजी के तजर्बात हैं सिर्फ उन्हीं तक महदूद रखना है, या कोई नई इन्वेस्टमेंट या नए लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो तब थोड़ा सा एक दफ़ा अपने फैसलों को नज़रसानी करें और जिस काम में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका तजर्बा आपको रहना चाहिए। तो इस पूरे महीने का आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों के अपने ही हाकिम सितारे का मार्च का सदका है और वो होगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर, बुर्ज सौर के हामिल जो लोग आप लोगों का पूरा हम लोग ये मंथ एनालाइज करते हैं तो आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 3 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक इसकी जो पोजीशन है ये 7वें बैतुल ज़ौज में रहता हुआ नजर आता है। तो 7th हाउस में इसकी प्लेसमेंट और 7वें घर से सबब रहने से अपने ही ताले को यानी कि अपने ही जहन को, आपकी सोच मिजाज को ये नाजिर भी रहेगा 7वीं नज़र से, जिसकी वजह से शराकती और अज़दवाजी मामलात में काफ़ी हद तक खुशगवारी है। लेकिन इसके अलावा इस दौरान हर किस्म के फैसलों को एक दफ़ा पहले से नज़र सानी लाजमी करें, क्योंकि नज़र सानी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोग फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, जब तक चीज़ों को आप लोग वेरीफाई और नहीं करेंगे, आप लोग मुशावरत नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें इतनी बेहतर मुमकिनात में से नहीं होंगी। तो थोड़ा सा अपने फैसलों को हर सूरत में नज़र सानी रहे ताकि आपका किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, चीज़ें नज़र सानी में होंगी तो मामलात आपके लिए खुशगवार होंगे। इसके साथ साथ 2 से लेके 31 अक्टूबर तक खाने माल का जो आप लोगों का हाकिम है यानी कि आपके फाइनेंसिस का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो हालत रजत के बायस 5वें यानी कि रेट्रोग्रेड होते हुए ज़ाइचो में 5वें आ जाएगा, जिसकी वजह से माली इस्तेकाम में बिलखसूस 19 अक्टूबर तक इसकी जो हालत इस्तिकामत के बाद से कारोबारी मामला बेहतर होंगे। लेकिन 19 से पहले पहले आपको फाइनेंशियल मैटर जो है वो थोड़े से एहतियात तलब रखने हैं। कुछ फाइनेंसेस के हवाले से प्लानिंग्स रहनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, या कोई नई इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो 19 से पहले जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को थोड़ा सा मामलात को बेहतर सूरत में कंट्रोल करना है कि चीज़ें को बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपेंसेस की तरफ मत ना लेके जाएं और आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ना करें जो कि पोंजी स्कीम्स में हो, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, जिसकी कोई रियलिस्टिक बेस नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा गुरेज करें। जबकि 9 अक्टूबर के बाद जब ये हालत इस्तिकामत में आएगा तो वो एक अच्छा वक्त होगा कि कुछ नए कारोबारी मुआहदे या फिर इनमें कुछ पुरकशिश इन्वेस्टमेंट की स्कीमों के काफ़ी हद तक ऑफर्स भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा 1 और 2 अक्टूबर को ज़ोहरा मुश्तरी तरबी यानी कि स्क्वायर की नज़र बनने से हालात का कुछ गलत तयन, कारोबारी मामलात में कुछ नागहानी नुकसानात का अंदेशा, जबकि करीबी रिश्तों से कुछ दूरी भी बढ़ सकती है। तो ये वो वक्त है जब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इसी अयाम में सदकात भी लाजमी तौर के बढ़ते हैं। इसके साथ 14 और 15 अक्टूबर को ज़ोहरा ज़ुहुल तजदीस बनने जा रही है यानी कि सेक्सटाइल की ये नज़र है और तजदीस जो बनेगी ये फ़र्ज शनासी, ईमानदारी, मुस्तहकम फैसले और डिप्लोमेसी बेसिकली अपनाने की वजह से आप काफ़ी हद तक कुछ ऐसे मुआहदे तय कर सकते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल हों, काफ़ी हद तक ऐसे मामलात अंजाम दे सकते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल हों और कुछ खानगी और अज़दवाजी मुश्किलात का भी आपको मज़बूत सलूशन मिलेगा। इसके साथ 17 और 18 अक्टूबर को अहद पैमान की फ़ज़ा कायम होती हुई नज़र आती है, बल्कि अहद पैमान की जो फ़ज़ा कायम हो रही है उसके कायम होने से कुछ गलत फहमी आपकी दूर होंगी, रिश्तों में भी, इसके साथ साथ काम में भी, खानगी माहौल में भी। जब गलत फहमियों का इज़ाला मुमकिनात में से होगा तो रिश्तों में खूबसूरती मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ कुछ नए कारोबारी मुआहिदे भी आपको माली फ़वाइद दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इस पूरे महीने के बिल्कुल इख्तिताम पर जाके 29 और 30 अक्टूबर को बनने जा रही है बहुत ही खूबसूरत नज़र, जो कि आपके हाकिम सितारे ज़ोहरा और रूलिंग प्लानट जो कि बेसिकली रूहानियत का रूलिंग प्लानट है जुपिटर, ज़ोहरा और मुश्तरी की तजदीस बनने जा रही है। तो ये आप लोगों की दोस्ती में इजाफा करेगा, हल्का अहबाब को ग्रो करेगा, आपके अंदर सखावत आएगी, आला ज़र्फ़ी आएगी, दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करने के बारे में काफ़ी हद तक आप लोग एक्टिव व मुतहरिक नज़र आते हैं। तो ये वो खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल माह अक्टूबर के अख्ताम में नसीब होंगी और चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो खुशगवारी आपके समाजी माहौल में आ रही है और अहम तकरीबात में या तो खुद से शमूलियत कर रहे हैं या फिर अहम तकरीबात जो है उसका इनेकाद करते हुए
हुए नजर आते हैं, तो ये आप लोगों के काम में मजीद और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देगी, जिसकी वजह से इस महीने का इख्तिताम बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन जो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स है आपके खाने माल के रेट्रोग्रेशन की वजह से, उसका जो आप लोग बेसिकली सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा पूरे महीने में हर बुध वाले दिन किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जौज़ा वालों का बेसिकली जो हाकिम सितारा अतारद है, ये 2 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक चौथे ज़ायचे के वतदुल अर्ज में रहता हुआ नजर आता है। और ये उसका चूंकि शर्फी घर भी है और शर्फी घर की यहाँ पे प्लेसमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ 2 से लेके 18 अक्टूबर तक तो ये रहेगा हालत रिज्जत में। तो 2 से लेके 18 तक का जो टाइम है, आप लोगों को हर तरह के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि फैमिली मेम्बर के साथ आपके रवाबत खुशगवार रहने चाहिए। आप लोगों की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी में जो सेल परचेज है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू करना चाहिए। तजर्बाकार लोगों की राय लाजमी तौर के ऊपर शामिल रखें और प्रॉपर्टी से लिंकअप जितने भी मामलात हैं उनको हल करते वक्त कुछ ख़ास मोहतात रखें और कुछ ख़ास लोगों का चुनाव करें जिनके साथ आप चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ही फाइनल कर सकें, वरना बाद में कुछ आपको पशेमानी भी रहने की इंडिकेशन है। लेकिन ये चीज़ें यकसर चेंज हो जाएंगी जब 19 अक्टूबर से अतारद हालत इस्तिकामत में आएगा, और इस्तिकामत में आने के बाद प्रॉपर्टी सवारी, इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसे मामलात जो कि आप लोग एग्रीकल्चर में ज़राअत में कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके अलावा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मुमकिनात में से मिलते हुए नज़र आते हैं प्रॉपर्टी की डीलिंग के एतबार से। इसके साथ साथ देखा जाए तो मखसूस इस दौरान जो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए भरपूर नई इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकती हैं, और नई इन्वेस्टमेंट्स करने से आप लोगों को काफ़ी हद तक दूर अंदेश नताइज भी मिल पाएंगे। 4-5 अक्टूबर को अतारद मुश्तरी तसलीस बहुत ही खूबसूरत नज़र बनने जा रही है आपके रोलिंग प्लानट की जुपिटर के साथ, और तसलीस बनने के सबब हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए कुछ मुस्बत और मुस्तहकम फैसले अमल में आते हुए नजर आएंगे। जबकि 9 और 10 अक्टूबर को अतारद शम्स किरान होने की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को अपने फैसलों को बेहतर करना है, खुद एतमादी को बेहतर करने की कोशिश करना है, और वो तभी होगा जब आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छे लोगों को शामिल रखेंगे। इसके साथ साथ इसी किरान की वजह से कुछ मजबूत ज़हनी सलाहियत और लिखने पढ़ने के रुझानात में भी कुछ इजाफा होगा, और हालात का मुकाबला डट कर करते हुए नजर आते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। लेकिन हर तरह के मामलात में आप लोग चीज़ों को बेहतर तभी बना पाएंगे जब आपकी तबीयत में बेहतरी होगी। तो इस वक्त में आप लोगों ने अपनी सेहत के बारे में भी थोड़ा सा मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि तजर्बाती रवैया आप लोगों के लिए फेवरेबल है और तकनीकी महारत भी आप लोगों के लिए बेहतर है। आपकी इज्जत और वकार के रुतबे का सबब भी बनेगी, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इसी नज़र के दौरान थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसको आपको बेहतर रखने की कोशिश करनी है। जबकि 17 और 18 अक्टूबर को अतारद ज़ोहरा तजदीस बनने से कुछ गलत फहमियों का इजाला, बातचीत के माहौल में खूबसूरती आएगी, कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होता हुआ नजर आएगा, और कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होने की वजह से आपके रोमानवी ज़िंदगी, फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई, अजीज़ व क़ारिब, आपके दोस्त, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हल्का है बाप है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेवल डेवलप होगा, कुछ नए मुआहदे हो सकते हैं, कुछ नए अहद हो सकते हैं, और उन अहदों का पास भी रखा जाएगा जो कि आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो इब्तिदा में रजत के हवाले से अपने सोच को, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखने के लिए सदका देना है, वो सदका आप लोगों का रहेगा पूरे महीने में हस्ब तौफीक सब्ज रंग की चीज़ का हर बुध वाले दिन। कैंसर बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान के हामिल लोग, आप लोगों का हाकिम सितारा चंद्रमा कमर। बेसिकली इब्तिदाए माह में 2 अक्टूबर और इसके साथ साथ इख्तिताम माह में जाके बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मंथ 29 और 30 अक्टूबर को, ये 4 ऐसे दिन हैं कि इब्तिदा में भी और इख्तिताम में भी हालत अरूज में रहता हुआ नजर आता है, जो कि किसी भी प्लानट की एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है, जिसमें आप लोगों की सोच में मुस्तकिल मिजाजी, इस्तिकामत और हालात हाज़िरा के ऊपर बेहतर निगाह। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इब्तिदा में भी और इख्तिताम में भी, जब शुरू अच्छा हो रहा है, इख्तिताम अच्छा हो रहा है, तो दरमियान में भी पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ माह सवाए कमर दरकरब के अयाम के, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके साथ साथ 24 और 25 अक्टूबर को आप लोगों का रोलिंग प्लानट हालत शर्फ से भी गुजरेगा। हालत शर्फ यानी कि शर्फी घर से, एग्जॉल्टेड की पोजीशन से, और इसके साथ साथ शर्फी दर्जात से भी। तो ये 2 दिन मजीद और ज़्यादा खूबसूरत होंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये वो साद अयाम हैं हालत अरूज और हालत शर्फ के, ये वो साद अयाम हैं जिनमें हर तरह के नए काम, नए मुआहदे और मुतअद्दिद फ़वाइद जो हैं इनमें हमकनार आप लोग होते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ
कोशिश करने से आपको ख्वाहिशात की तकमील मिलेगी। हल्का अहबाब में वसत और कुछ बाअसर सियासी अफराद के साथ भी आपके रवाबत काफ़ी हद तक मजबूत होते हुए नजर आएंगे। कुव्वत इरादी काफ़ी हद तक आप लोगों की इंशाल्लाह बिल्डअप होगी। ये वो 7 अयाम है जो इस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं कि अव्वल और इख्तिताम अच्छा है तो पूरा ही महीना, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप लोगों का काफ़ी हद तक खुशगवार रहेगा। तो इसके साथ साथ ये तमाम महीना आप लोगों का नेकियां समेटने का है, नेकियां समेटने का भी है, अपने हर तरह के रिश्तों को बेहतर बनाने का भी है, अपने फैसलों को बेहतर बनाने का भी है। इसके साथ साथ सिर्फ कमर दर अकरब के जो अयाम होंगे जो कि 10, 11 और 12, ये 3 ऐसे अयाम हैं जो कि आप लोगों ने बाहिसाब वैदिक सिस्टम के बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं कमर दर अकरब के एतबार से। इनमें सदकात आप लोगों ने ज़रूर देने हैं और नए किसी भी काम से थोड़ा सा रुक जाना है, कुछ नए मुआहदे करने हैं या सफ़र करना है किसी भी ख़ास मकसद के तहत, तो आप लोगों ने बग़ैर सदका के बिल्कुल नहीं करना, सदका लाजमी तौर पर बढ़ दें। इसके साथ साथ आप लोगों का खाने माल का हाकिम सितारा बादशाह फल्क शम्स 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक तीसरे, और इसके अलावा 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक जो है फेवरेबल पोजीशन लेके आता हुआ नजर आता है। सबसे इंपॉर्टेंटली कि आप लोगों के लिए सफ़र जो है वसीला ज़फ़र बन सकेगा। जब भी सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फेवर्स मिलेंगी। अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई मुश्तरका काम कर रहे हैं किसी ख़ास मकासद के तहत, उनमें फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी में भी मुस्बत तौर के ऊपर इस पूरे महीने में आपको वक्फा से फेवर्स डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगे और आप मुतअद्दिद कामयाबियाँ समेट सकेंगे। 9-10 अक्टूबर को अतारत शम्स किरान के सबब इस दौरान किया गया सफ़र बिलखसूस माली पोजीशन को मज़ीद और ज़्यादा इस्तिकामत बख्शेगा। जबकि 8 और 9 अक्टूबर को शम्स मरीख किरान आपके ज़ाती बिजनेस, करियर, कारोबार या फिर आपकी औलाद और महबूब की मुशावरत से आपको माली फ़वाइद मिलते हुए नज़र आते हैं। जबकि 30 और 31 अक्टूबर को शम्स ज़ुहल तरबी होने की वजह से, स्क्वायर बनने की वजह से, ये वो वक्त है कि किसी को कर्ज देना या कर्ज लेना या किसी भी बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रस्ट करना, तवक्कुआत व्यवस्था करना इतना पॉजिटिव नहीं होगा। तो चंद एक मामलात में कमर दर अकरब में और ये इख्तिताम में बनने वाली जो तरबी की नज़र है, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है और सदका देना है। जबकि सदका आप लोग देंगे हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद के हामिल लोग आप लोगों का हाकिम सितारा शम्स जो कि बादशाह फल्क भी है, आप लोगों के जायचे में 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक दूसरे यानी कि खाने माल में, और इसके साथ साथ रहेगा मार्च यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज, तजारत, ट्रेडिंग या फिर सवारी से और ज़मीन से मुतल्लिका इन्वेस्टमेंट से भरपूर माली फ़वाइद आपको दिलाती हुई नज़र आती है। जबकि इब्तिदाए माह में कमर 12वें होने के सबब कुछ खुफिया हासदीन मंजर आम के ऊपर भी आते हुए नजर आए, तो उनकी हद बंदी जो है ये आप मुमकिनात में से रखते हुए नजर आएंगे कि इब्तिदा में ही कुछ ऐसे लोगों की आप लोग लिमिटेशंस कर दें जो कि आपकी ज़िंदगी में पूरे महीने में आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है आपकी इस पूरे महीने में। इसके अलावा 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक तीसरे बैतुल सफ़र आप लोगों का हाकिम सितारा होने के सबब अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाई खास तवज्जो के मुस्तहिक़ होंगे। और इसके अलावा तजदीद मरासम के लिए आप लोग मुतअद्दिद सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप लोग ट्रैवल जब भी करेंगे, आपसे ट्रैवलिंग से आपका जो मकसद है वो मकसद आपका डेफिनेटली तौर के ऊपर पूरा होगा और सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। 8-9 अक्टूबर को शम्स मरीख किरान बनने से मकासद के हसूल के लिए रिस्क लेने की काबिलियत आपकी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आती है, जिस वजह से मामलात को तकमील तक पहुँचाने की सलाहियत भी होगी और आप लोग मजबूत कुव्वत इरादी और इसके साथ साथ सेहत जिस्मानी आपकी बड़ी पॉजिटिव है कि आप अपने मकासद को हल करने में हर तरह के स्ट्रेस को बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल भी करेंगे और मसाइल का हल भी निकाल सकेंगे। 9-10 अक्टूबर को आपका रूलिंग प्लानट शम्स और अतारत किरान बनाता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से सफ़र तो वसीला ज़फ़र होगा, लेकिन इसके अलावा ख़ुद को थोड़ा सा हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत जो आप में डेवलप हो रही है, ये ना सिर्फ दूसरों को आपकी ज़ात के सहर में जकड़ेगी बल्कि आपके अंदाज़े बयां में भी कुछ ऐसे मुतासिर कुन अल्फाज शामिल हो जाएंगे या लहजा आपका इतना सहर अंगेज़ होगा कि दूसरे अफराद आपकी बात को समझते हुए नजर आते हैं, कन्विंसिंग पोजीशन पे नज़र आते हैं और लोग चाहेंगे कि वो आपकी तरफ रुजू करें ताकि अपने मसाइल का सलूशन आपकी ज़ात से फाइंड आउट कर सकें। इसके साथ साथ 15-16 अक्टूबर को शम्स मुश्तरी तसलीस बनने से हकीकत से बढ़कर ख़ुद को दिखाना या बयान करना
चाहत बढ़ती हुई नजर आती है इस चीज़ की, और यही सबब है कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, अपनी कन्वेंस, अपनी आउटलुक, इन तमाम चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने के ऊपर आप लोग वर्किंग करेंगे, और आपके इज्जत, वकार, तकरीम में भी मुतवक्का तौर के ऊपर इजाफा होगा। ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, बल्कि आप लोग जो बेसिकली ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपको कुछ नित नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और आप लोग आइडियाज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तालीम जो है उसको बेस बनाते हुए चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर के ऊपर फाइनलाइज कर सकेंगे, जिस वजह से आपका ये पूरा ही महीना ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी ख्वाबों की तकमील के एतबार से बहुत पॉजिटिव है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग भरने के लिए कुछ चीज़ों में रिस्क भी अगर लेना पड़ता है तो रिस्क भी लेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी हद तक एक डेयरिंग पर्सनालिटी बन के उभरते हुए नजर आते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अनोखा और नया करने के बारे में फैसला कुन हतमी तौर के ऊपर ज़िंदगी में कुछ कर गुजरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ 30-31 अक्टूबर को शम्स ज़ुहल तरबी स्क्वायर की नज़र बनती हुई नजर आती है, तो महदूद रवाबत जो है ये आपको थोड़ा सा महफूज रखेंगे। हर फर्द के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, हर फर्द को पैसा दे देना, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है उनके ऊपर लिंकअप कर देना, ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रख देती है। तो थोड़ा सा अपने आप को महदूद रखें, चीज़ें आपकी महफूज रह सकेंगी, और इसके साथ साथ मुखलिस अहबाब के साथ वक्फा से आप लोग मुशावरत ज़रूर करें। इस दौरान सदका भी लाजमी दें, और सदका आप लोग जो इस पूरे महीने में देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। विर्गो बरजस शुक्ला, आप लोगों का हाकिम सितारा अतारत 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक ताले यानी कि आपके असेंडेंट के घर में होने की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी लेके आता हुआ नजर आता है, लेकिन यकम से लेकर 18 अक्टूबर तक ये हालत रजत में रहेगा। तो जब हालत रजत यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन पे होगा तो अपने फैसलों को थोड़ा सा नजरसानी ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ इसी दौरान शम्स और मरीख भी आपके जायचे के ताले में ही मौजूद है, जिसकी सबब थोड़ा सा जलालीपन, जल्दबाजी, गुस्सा, बहस तकरार आपके मिजाज के ऊपर हावी भी हो सकेगी महीने की इब्तिदा में, जिसको आपको थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगी कि बहस तकरार होती है तो थोड़ा सा गुरेज करें। बिला वजह दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाकमाना अल्फाज या हाकमाना हुक्म चलाने की बजाय आप लोग थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेंगे तो मामला आपके काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ माली तौर के ऊपर कुछ परेशानियों को से बचने के लिए आप लोगों को सदक़े के साथ साथ कुछ प्लानिंग की भी अशद ज़रूरत रहेगी, जबकि 19 से लेकर इख्तिताम माह तक आप लोगों का रोलिंग प्लानट अतारत जब हालत इस्तिकामत में आ रहा है तो यकसर आपके सोच में भी बेहतरी आएगी, मेच्योरिटी लेवल भी बेहतर होगा, मजबूत पहलू उजागर होंगे, जहनी तफक्कुरात आपके कम होते हुए नजर आते हैं, और आपके हालात में काफ़ी हद तक एक बेहतर तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, जो कि पहले थोड़ी सी अनक्लियर थी। आप कुछ बिला वजह मुबहम चीज़ें लेके चल रहे थे जिसके बारे में आप लोग इतना ज़्यादा श्योर नहीं थे कि मामला बेहतर होंगे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेशन से चीज़ें डायरेक्ट पोजीशन पे आएंगी तो मामला आपके इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग पहले से दरपेश मुश्किलात का सलूशन भी फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ 4 और 5 अक्टूबर को अतारत मुशरी तसलीस के सबब हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए बड़े मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करते हुए नजर आते हैं, और सोच में मुस्बत पहलू उजागर होने की वजह से इसके साथ साथ तलीम व तदरीस में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और नित नए आइडियाज़, कुछ मुनफरद रुझान करने की दिलचस्पी, और इसके साथ साथ आपके काम में इनफरादियत होगी, दूसरों से हट के चीज़ें आप लोग अंजाम और बयान करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से दूसरे अफराद आपकी पजीराई किए बगैर नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ 9 और 10 अक्टूबर को अतारत शम्स किरान बनने की वजह से मजबूत जहनी सलाहियत और लिखने पढ़ने के रुझानात में इजाफा और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत भी बिल्डअप होती हुई नजर आती है, लेकिन हर तरह के फैसलों से पहले मुशावरत ज़रूर करें मुखलिसीन के साथ, और सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ना। 10-11 अक्टूबर को अतारत मरीख किरान बनने की वजह से टेक्निकलिटीज़ के हवाले से आपकी तजर्बा बढ़ेगा, महारत में इजाफा होगा, और आपके काम के मेयार में भी बेहतरी होगी और काम की स्पीड में भी बेहतरी होगी, यानी कि मेयार और तेज़ी दोनों चीज़ें बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से तबीयत में आप लोगों के ईमानदारी, मुखलिसी, दूसरों को अपनी ज़ात से किसी भी तौर के ऊपर ब्लेस करना, फ़ायदा पहुँचाना, ये तमाम तर चीज़ें आपके पर्सनालिटी में ग्रो करती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी एक तरह का महवर साबित हो सकती है दूसरों के लिए, कि दूसरे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए अपने मसाइल परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि आपके पास तजर्बा भी है, महारत भी है, आइडियाज़ भी हैं, ईमानदारी भी है और मुखलिसी भी है। तो तमाम तरह चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बदरजे उत्तम जो है डेवलप होती हुई नजर आएंगी, जो कि इख्तिताम माह तक ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर किसी भी तौर पर चलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ
17 और 18 अक्टूबर को अतारत ज़ोहरा तजदीद बनेगी, जो कि बड़ी खूबसूरत नज़र है कि गलत फहमियों का इजाला होगा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होता हुआ नज़र आता है और आप लोग मसाइल को मिल बैठ के काफ़ी हद तक हल करने के बारे में कामयाब भी होंगे। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है और कुछ अमली तौर के ऊपर मुआहदे भी तय पा सकते हैं, जिससे माजी की तमाम तर रंजिशें, गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे ही महीने में आप लोग जो एहतियाती तौर के ऊपर अपना सदका देंगे, वह सदका आप लोगों का रहेगा हर इतवार की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, बुर्ज मीज़ान के हामिल लोग आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ोहरा 3 से लेकर 30 अक्टूबर तक दूसरे यानी कि खाने माल में होने के सबब माली पोजीशन में इस्तिकामत के लिए कोशिशें काफ़ी हद तक तेज़ होती हुई नज़र आती हैं, जबकि 1 से लेकर 21 अक्टूबर तक खाने माल का हाकिम 12वें में जाके खर्च के घर में मौजूद है। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन बन रही है कि आप लोगों को अखराजात को भी साथ साथ थोड़ा सा कम करना है, चीज़ों को मैनेज भी करना है, क्योंकि कोशिशें जो हैं वो आपकी पॉजिटिव तो हैं, लेकिन तजर्बाशुदा अफराद और बुजुर्गों की दुआओं के साथ इन कोशिशों को मज़ीद बेहतर बना सकें तो चीज़ें आपकी काफ़ी कंट्रोल होंगी, क्योंकि मसाइल फाइनेंशली तौर के ऊपर इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अखराजात हो रहे हैं, तो अखराजात को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप लोगों को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके ज़हनी राहत का बाइस बनेंगे। इसके साथ साथ 21 अक्टूबर के बाद के ज़माने में माली आसूदगी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है और इसके साथ दरपेश मुश्किलात का खात्मा भी काफ़ी मुस्बत अंदाज में आप लोग करते हुए नजर आएंगे। 14 और 15 अक्टूबर को ज़ोहरा ज़ोहल तजदीद बनने से आप लोगों में फ़र्शनासी, ईमानदारी, मुस्तहकम फैसले करने की सलाहियत और इसके साथ साथ डिप्लोमेसी अपनाने की भी आप लोगों में महारत होगी, तो आप लोग हालात को बड़ी खूबसूरती के साथ कंट्रोल कर सकेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आप लोग कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं और कुछ अहम मुआहदे भी तय पा सकेंगे जो कि आपके करियर, कारोबार में दरपेश मुश्किलात के खात्मे का सबब बनेंगे। इसके साथ साथ अगर कुछ नए काम की इब्तिदा करना चाहते थे तो वो भी इसी खूबसूरत वक्त में आप लोग करें, आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ 17 और 18 अक्टूबर को अहदो पैमा की फ़ज़ा कायम होने से काफ़ी हद तक गलत फहमियों का इज़ाला हो सकेगा, रिश्तों में खूबसूरती बढ़ेगी, जबकि कुछ नए कारोबारी मुआहदे आपको फ़वाइद दिला सकते हैं, वो भी माली तौर के ऊपर। 29-30 अक्टूबर को ज़ोहरा मुश्तरी तजदीद बनने से दोस्ती और सखावत में बेहतरी होगी, हल्का हिबाब ग्रो होता हुआ नजर आता है, आपके सोशल लिंक्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं, आपके सियासी समाजी माहौल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकेगी, जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं उनसे आपको फेवर्स मिलती हुई नजर आती हैं और कुछ अहम तकरीब में या तो शमूलियत रहेगी पूरे महीने में वक्फा से, या फिर खुद से भी कुछ आप लोग तकारीब का इनेकाद कर सकते हैं। तो ये पूरा महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एहतियात थोड़ी सी आप लोग अपने मिजाज में कंट्रोल और एग्रेशन को करना है और फाइनेंसेस को थोड़ा सा आप लोगों ने मैनेज करना है स्टार्ट में, उसके बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे, सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक्रब के हामिल लोग आप लोगों का हाकिम सितारा मरीख 1 से लेकर 21 अक्टूबर तक 11वें बैतुल उम्मीद में रहते हुए नजर आता है और यहाँ पे इसके साथ मौजूद हैं बादशाह फल्क शम्स और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का रूलिंग प्लानट अतारत। ये दो प्लैनेट्स इकट्ठे होने के सबब ज़िंदगी में कुछ नए शामिल होने वाले अहबाब पर ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान और भरोसा करना थोड़ा सा आपके लिए परेशान कुन रहेगा, तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलें और इसके साथ साथ बहस व तकरार से भी हद दर्जे इज्तनाब करें दोस्तों के साथ, वरना बहस तूल पकड़ती हुई नज़र आती है और सिवाय वक्त और पैसे के या एक्सपेक्टेशंस के कम होने के कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि गलत फहमियों से बचे रहें, बहस व तकरार से अवॉइड करें। जबकि 22 से लेकर इख्तिताम माह तक मार्च 12वें होने के सबब तबीयत में थोड़ी सी हसासियत और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा रहेगी। आप लोग थोड़ा सा चीज़ों में अनक्लैरिफाई होंगे कि मामलात को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्लैरिफाई करना है, या आया जो फैसले आपने किए हैं वो बेहतर हैं या नहीं बेहतर। तो इसके लिए बेहतर है कि मुखलिसीन के साथ मशावरत करें, बुजुर्गों के साथ राय लें और उनके साथ चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो मुबहम चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ 8 और 9 अक्टूबर को शम्स मरीख किरान बनने से मसाइल परेशानियों को हल करने, हिम्मत, हौसले और इक़दामात ऐसे करते हुए नजर आते हैं आप लोग के हिम्मत हौसले को बढ़ावा मिले, सेहत से जुड़े हुए मसाइल आपके कंट्रोल में आ जाएं, चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएं और इसके साथ साथ खानगी मामलात में भी कुछ तब्दीलियां आप रखेंगे कि खानगी माहौल में कुछ तब्दीलियां हों ताकि कुछ ज़हनी सुकून आपका घर में जो है वो बेहतर हो सके। इसके साथ साथ 10-11 अक्टूबर को शम्स तारत किरान तकनीकी महारत आपकी डेवलप होती हुई नजर आती है, कुछ काम में मुस्तहकम बेहतरी आती हुई नजर आती है, कुव्वत फैसला बेहतर होगी और इसके साथ साथ ईमानदारी की जो सिफ्त है आपके अंदर ये ऐसी खूबसूरती से डेवलप होगी कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
वो आपके सहर में जकड़े रहेंगे। इसके साथ साथ 19-20 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तसलीस बनने की वजह से हिम्मत, हौसला और खुद एतमादी आप लोगों की बढ़ पाएगी। सेहतमंद इकदामात आप करते हुए नजर आते हैं और कुछ खास मकासद के तहत कुछ मामलात में रद्द-बदल भी होगी और ये चेंजेस पूरे महीने में जो भी रिफॉर्म्स आप करेंगे, जब जब कोई भी तब्दीली होगी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव नताइज जो है वो डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको देखने का सबब मिलेगा और स्पेशली फाइनेंशियली तौर के ऊपर, कि माली तौर के ऊपर आपको आसूदगी मिल सके। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना एहतियाती तौर के ऊपर सदका देंगे ताकि सोशल लिंक्स आपके साथ बेहतर रह सकें, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज का। सेजिटेरियस बुर्ज-ए-कौस, आप लोगों का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह बदस्तूर खाने माल में रहते हुए एक लंबा अरसा हालत रिज्जत में रहने के बाद 19 अक्टूबर से इस्तिकामत पजीर होगा, यानी कि रेट्रोग्रेशन के बाद वो डायरेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो आप लोगों के लिए आमदन और फैमिली में इजाफे के लिए की गई कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती हैं। इसके साथ साथ बिलखसूस कर्ज की वापसी करने का अगर आप लोगों की नीयत है, इरादा है, कोशिश करने से कर्ज की अदायगी भी होगी और इसके साथ साथ दोनों सूरतों में नेक नीति से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए, तो काफ़ी हद तक अच्छे असबाब मुहैया होंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बना सकें, ग्रो करते हुए नजर आते हैं। बेसिकली सोच में कुछ मुस्बत पहलू, नए आइडियाज़ और करियर, कारोबार, रोजगार में बढ़ावे के लिए कुछ अमली इकदामात भी आप लोगों के लिए पूरे ही महीने में बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम हो सकेंगे। 1 और 2 अक्टूबर को मुश्तरी ज़ोहरा तरबी बनने के साथ हालात में थोड़ी सी ड्रामाई सूरत हाल और कुछ तब्दीलियां जो हैं वो गलत फहमियों की नज़र रहती हुई नज़र आती हैं और कुछ गलत तयन हो सकता है जिसकी वजह से मसाइल का पेश खैमा भी है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस दौरान थोड़ा सा सदकात दें, थोड़ा सा रुक जाए, चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करें, लोगों को अच्छी तरह परखें, जानें और फिर किसी के बारे में भी राय कायम करें या किसी को भी कोई काम कहें या कोई भी डिसीजन फाइनल करें। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बेसिकली 4-5 अक्टूबर को मुश्तरी तारत तसलीस बनने की वजह से बड़ी खूबसूरत ये नज़र है कि जिसकी वजह से मुस्तहकम फैसले और हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करने के बाद ही आप लोग कुछ मुस्बत इक़दामात करते हुए नजर आते हैं और ये वो मुस्बत इक़दामात होंगे जो आपके मुलाजमत में, रोमानवी ज़िंदगी में, इज़्दवाजी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, हर तरह के मामलात में खूबसूरती पैदा करेगा। इसके साथ साथ 15-16 अक्टूबर को मुश्तरी शम्स तसलीस बहुत ही खूबसूरत नज़र बनने की वजह से इज़्ज़त, वक़ार, रुतबे में इजाफा होगा, हल्का अहबाब के साथ आपके लिंक्स डेवलप होंगे और इसके साथ साथ सैर व तफरीह की ख्वाहिश भी जन्म लेती हुई नजर आती है और कुछ कोशिश आपकी ये भी होगी कि हकीकत से कुछ बढ़ चढ़ के अपने आप को बयान किया जाए और हकीकत से कुछ बढ़ के दिखने की ख्वाहिश भी होगी, जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग का जो एक सोच है उसमें भी कुछ तब्दीलियां आप लोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यही खूबसूरत वक्त ऐसा भी होगा जब आप लोग रूहानी तौर के ऊपर अपने मुताले को वसअत देंगे या फिर मजहबी तौर के ऊपर कुछ अपनी खिदमात को मज़ीद और ज़्यादा वसी कर देंगे। इसके साथ साथ 19-20 अक्टूबर को मुश्तरी मरीख तसलीस बनने की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से निकलती हुई नजर आती है। ये पॉजिटिव एनर्जी वो है कि जो आपके हर सफ़र में आपके साथ होगी। ये सफ़र आपका चाहे ज़िंदगी का हो, या सफ़र आपका किसी खास मकसद का हो, या सफ़र चाहे आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का हो, हर तरह के सफ़र में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है और ख़ुद से आपका खुद एतमादी का प्रोसेस एक स्टार्ट हो चुका है कि जब भी थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी आप दोबारा से एनर्जी लेवल अपना गेन करेंगे और चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं और इसके साथ साथ खुद एतमादी में जो बढ़ावा है ये कुछ खास मकासद के तहत किए गए आपके मुश्तरका मफादत के जो काम हैं उनमें भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप लोगों को दिलाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ 29-30 अक्टूबर को मुश्तरी ज़ोहरा तस्दीस बनेगी जो कि आपके सोशल लिंक्स के लिए बहुत खूबसूरत है। सियासी असर और रसूख, हल्का अहबाब में वसत और इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर सखावत भी बढ़ेगी। आपको दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करने की जो नेचर है उसमें भी मज़ीद इजाफा होगा। तो बड़े पॉजिटिविटी के साथ ये पूरा महीना आपकी ज़िंदगी में गुजरता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ इस पूरे महीने की मज़ीद खूबसूरतियाँ माह रबीउल अव्वल की भी खूबसूरतियाँ हैं जो कि मज़ीद और ज़्यादा डेवलप रहेंगी। तो इस पूरे महीने में आप लोग जो सदका देंगे अपने ओवरऑल मामलात को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस के हामिल होगा आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम ताले में एक लंबे अरसे के लिए हालत रजत में रहने के बाद 12 अक्टूबर से हालत इस्तिकामत में आएगा तो सोचने समझने की सलाहियत में मज़ीद और ज़्यादा इजाफा होगा। कुछ मुस्तहकम फैसले अमल में आते हुए नजर आते हैं और ताले में इसके साथ साथ मुश्तरी की भी मौजूदगी मजहब, रूहानियत, फलाही काम और तबीयत में कुछ आला ज़रफ़ी भी लेके आती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ
करियर, कारोबार, रोजगार में बेहतरी और खुद एतमादी के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको वैसे ही आप लोग साइड पे कर देंगे और वो सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ 14-15 अक्टूबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्दीक बहुत ही खूबसूरत नज़र बनने जा रही है, जिस वजह से फ़र्ज शनासी, ईमानदारी, मुस्तहकम कुव्वत फैसला और हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत और इसके साथ साथ डिप्लोमेसी अपनाते हुए दूसरों से काम निकलवाने का हुनर आप लोगों के बहुत सारे कामों में चीज़ों को संवार देगा। चाहे वो कारोबारी हो, मुलाजमती हो, रिश्तों की हो, आपके प्रॉपर्टी की हो, ज़मीन जायदाद की हो, सवारी की हो, हर तरह के तफक्कुरात को आपकी ज़िंदगी से कम करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ 30-31 अक्टूबर को ज़ुहल शम्स की तरबी की स्क्वायर की एक ऐसी नज़र है जो कि थोड़ा सा एहतियात तलब मामलात भी हैं इख्तिताम माह में जाके, कि दूसरों की ज़िंदगियों पर कंट्रोल या दूसरों के हालात को अपने मिजाज के मुताबिक ढालना या ऐसी ख्वाहिश भी रखना थोड़ा सा मायूसी की तरफ भी चीज़ें लेके जा सकती है। तो महदूद रवावत, महदूद ताल्लुकात, महदूद सोच और महदूद अखराजात को ही कामयाबी की ज़मानत समझा जाएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाना आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, और कुछ ख्वाहिशात अगर आपकी पूरी नहीं भी हो रही तो आप लोग उनको छोड़ दें, वो ज़्यादा ही बेहतर है। थोड़े के ऊपर इक्तिफा करें, डिप्रेशन से आप लोग बचे रहेंगे, और इसके साथ साथ मुस्तहकम फ़ैसलों के लिए बुज़ुर्ग और मुखलिस अहबाब की तरफ रुजू करें। चीज़ें आपकी इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी, और सदका लाजमी तौर पर पढ़ दें। तो इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज दलग, एक्वेरियंस के हामिल लोग, आप लोगों का हाकिम सजारा ज़ुहल यकम से लेके 11 में हालत रजत में होने के सबब तबीयत में हसासियत बरकरार रहेगी, जबकि खाना माल का हाकिम सजारा मुश्तरी भी 12वें में हालत रजत में ही होने के सबब माली प्लानिंग की आपको इब्तदाई महीने में काफ़ी अशद ज़रूरत भी है। जबकि 12 अक्टूबर से लेके इख्तिताम माह तक ज़ुहल की 12वें में इस्तिकामत, और इसके साथ साथ 19 अक्टूबर से लेके इख्तिताम माह तक सादे अकबर सितारा रूहानियत का प्लानट जुपिटर मुश्तरी की 12वें में हालत इस्तिकामत चीज़ों में कदरे कुछ बेहतरी लेके आती हुई नजर आती है कि अखराजात कम होंगी, आपकी ज़िंदगी में खुफिया हासिल जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आते हुए नजर आते हैं। आपके हॉस्पिटल के रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं, बीमारियों से रिलेटेड जितने मामलात हैं, उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। सोच में जो सेंसिटिविटी थी, हसासियत थी, डिप्रेशन था, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बेहतर नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नजर आती हैं, और आप लोग वहम वसवों से बाहर निकल के एक मजबूत कुव्वत इरादी की तरफ राग़िब रहेंगे। जबकि इसी दौरान हल्का हिबाब में भी मावनत और नसीब यावरी होने की वजह के सबब आप लोगों का करियर जो है आगे बढ़ाने के मौके भी आपको नसीब हो सकेंगे। इसके साथ साथ 14-15 अक्टूबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्दीस होने की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ईमानदारी, फ़र्शनासी की वजह से दूसरों में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। दूसरे अफराद आपके साथ काफ़ी हद तक जो हमने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, अपने मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके साथ कुछ अहद करते हुए नजर आएंगे। कुछ अमली तौर के ऊपर आप मुआहदे कर सकते हैं अपने करियर, कारोबार को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ साथ 30-31 अक्टूबर को बनने वाली ज़ुहल और शम्स की स्क्वायर की एक ऐसी ख़राब नज़र जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहले से प्लानिंग रखनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेशंस को महफूज करने के लिए। और इस दौरान नई इन्वेस्टमेंट से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने से आप लोगों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कोई क्रिएटिव काम, कोई नया काम, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स, मुलाजमत की तब्दीली, ख्वाहिशात का इजहार, दूसरों से तवक्कुआत लगा लेना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को महीने के अख्ताम में इन 2 अय्याम में प्रॉब्लमेटिक होंगी, मायूसी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो एहतियात लाजिम रखें। इसके साथ साथ सदका लाजमी तौर पर बढ़ दें ताकि आप लोगों का डिप्रेशन लेवल कम से कम रहे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता रहे। और जो सदका आप लोग पूरे महीने बेसिकली अपना देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। पाइसेस बुर्ज हौद, पाइसेस वालों का बेसिकली आप लोगों का जो हाकिम सजारा मुश्तरी है यकम से लेकर 18 अक्टूबर तक 11वें हालत रजत होने के सबब हल्का हिबाब से कुछ महदूद रवाबत और तवक्कुआत की वाबस्तगी जो है वो हकीकत पसंदी पर ही रहे और ज़हनी तफक्कुरात जो हैं वो थोड़े से कम रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप लोग काफ़ी हद तक मामलात में पॉजिटिव रह सकते हैं। अदरवाइज सोच बिखरी रहेगी, मिजाज उलझा रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा काम किस तौर के ऊपर कैसे समेटना है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा लिमिटेशंस में रहें इब्तिदा महीने में। इसके साथ साथ जब इस दौरान हर किस्म के फैसलों को आप लोग बुजुर्गों के साथ मुशावरत कर लेंगे तो मामलात यकसर आप लोगों के लिए फेवरेबल होंगे। जबकि सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि माह रबीउल अव्वल की भी बरकतें हैं और इसके साथ साथ आप लोगों का रोलिंग प्लानट जुपिटर 19 से लेकर इख्तिताम माह तक बेसिकली हालत इस्तिकामत में आ जाएगा, जबकि
डायरेक्ट पोजीशन पे आता हुआ नजर आएगा, तो किसी हद तक आपकी ख्वाहिशात पूरा होना शुरू हो जाएंगी, ख्वाहिशात तकमील के करीब जाना शुरू हो जाएंगी, रूहानियत शख्सियत में बढ़ेगी, निखार आना शुरू हो जाएगा, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती हुई नजर आती है और दूसरे लोग आपके शहर की तरफ खींचे चले आएंगे। आप दूसरों से जो पहले काम नहीं निकलवा पा रहे थे, आपके काम रुके पड़े थे, चाहे वो जॉब के हों, मुलाजमत के हों, बिजनेस के हों, प्रॉपर्टी के हों, ज़राअत के हों, आपकी हेल्थ के हों, या फिर आपके रोमानवी ज़िंदगी के हों, अज़दवाजी ज़िंदगी के हों, हर तरह के मामलात में जो एक चीज़ें स्टक हुई पड़ी थी, वो इंशाल्लाह आप लोगों के रोलिंग प्लैनेट के डायरेक्ट होते ही मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी की रवानी दोबारा से चल पड़ेगी। और 1 और 2 अक्टूबर को मुश्तरी ज़ोहरा तरबी जो कि इब्तिदा में ही बनने जा रही है, ये थोड़ा सा हालात में ड्रामाई सूरत हाल लेके आती हुई नजर आती है और कुछ गलत तयन आप लोग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब तक आपका रोलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तब तक ऐसी कोई भी चीज़ें मुबहम बननी जा रही हैं तो आप लोग उनमें थोड़ा सा अवॉइड करें कि चीज़ों को फाइनलाइज करें, या कोई खबरें आप तक आ रही हैं तो उनके ऊपर आप लोग फौरी तौर पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस मत लेके आएँ, रिफॉर्म्स मत लेके आएँ, अदरवाइज चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके साथ साथ 4-5 अक्टूबर को मुश्तरी अदालत तसलीस बनने की वजह से मुस्तहकम फैसले आएंगे तबीयत में, और इसके साथ साथ आप लोग हालात को किसी हद तक एक मुस्बत रंग की तरफ ढालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और उसमें कामयाबी भी इंशाल्लाह आपको दोस्तों के वसातत से, बुजुर्गों की दुआओं की नस्बत से मुतवक्को तौर के ऊपर मिल पाएगी। 15-16 अक्टूबर को मुश्तरी शम्स तसलीस की बड़ी खूबसूरत नज़र बनने की वजह से सैर व तफरीह की ख्वाहिश बढ़ती हुई नजर आती है। सफ़र जब भी करेंगे वसीला ज़फ़र होगा और इसके साथ साथ मजहबी और रूहानी मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और आपकी मिजाज और पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इजाफा देखना नसीब होगा। इसके साथ साथ 19-20 अक्टूबर को मुश्तरी मरीख तसलीस बनने की वजह से आप अपने अंदर खुद एतमादी जो है ये बढ़ती हुई महसूस करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के मिजाज और पर्सनालिटी में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बड़ी कामयाबी के साथ शुरू करते हुए नजर आते हैं। और वो काम जो कि माजी में आपके इल्तिवा में चले गए थे, तखीर में थे, डिले हो गए थे, या वो रिश्ते जो कि खराबियों की तरफ जा चुके थे, ऐसी तमाम तर चीज़ों को आप लोग बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कामयाब होंगे। मुतहर्रिक भी हैं तो मुतहर्रिक होने के साथ साथ दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी से ब्लेस करते चले जाएंगे और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल और मजबूत एनर्जी की वजह से इंशाल्लाह आएगी। 29-30 अक्टूबर को दोबारा से इख्तिताम माह में जो बनने वाली मुश्तरी ज़ोहरा तजदीस की खूबसूरत नज़र है, उसमें आपके सोशल लिंक्स बड़ी खूबसूरती से डेवलप होंगे, चाहे वो पॉलिटिकली तौर पे हों, चाहे वो सोशल लिंक्स आपके फ्रेंड्स के सर्कल से हो। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नजर आते हैं, कुछ तकारीब में शमूलियत, तकरीब का इनेकाद, या फिर आप लोग सैर व तफरीह के एतबार से बहुत ज़्यादा एक्टिव व मुतहर्रिक है, तो महीने का इख्तिताम भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत होगा। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा, और मेरी दुआएं हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में और शहदाए करबला के सदक़े में, इसके साथ साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत के सदक़े में आप लोगों की तमाम तर मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों को हल फरमाए, नेक व जायज़ शरई हाजात को कबूल मंजूर फरमाए। और जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, शादी रिश्ते के अतबार से, अपने बच्चों के लिहाज से या सेहत के अतबार से, मुलाजमत के लिहाज से, हर तरह के अफराद की शरई नेक जायज़ हाजात अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनकी परेशानियों को आसान करे। बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।